वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करेंगे सबके दर्द सर के बारे में, यानी गिरते हुए बाल। अच्छा, आमतौर पे आपको ये दिलासा दिया जाता है कि कोई बात नहीं, मौसम बदल रहा है, पतझड़ का सीज़न है, जिस तरह दरख्तों पे से पत्ते झड़ते हैं उसी तरह बाल भी झड़ें, कोई बात नहीं, घर की खेती है, वापस आ जाएंगे। लेकिन कब आपको एक्चुअली परेशान होना चाहिए? जब ये हद से ज़्यादा बाल गिर रहे हों, और ख़ास तौर पर अगर आप एलोपेशिया का शिकार हो जाएँ। एलोपेशिया में बाकायदा आपको चिकनाई अपनी जिल्द की नज़र आने लगती है, और कुछ ख़ास एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ से मुकम्मल बाल झड़ हो जाता है। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, इसकी वजूहात क्या बनती हैं, लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अरशद। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एलोपेशिया कहा जाता है कि मुकम्मल तौर पे तो इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, वजह बनती हैं एलोपेशिया की? देखिए सिद्रा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म डिजीज है, जिसके अंदर वो इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस में आ जाता है, परेशान रहता है, लोगों से छुपना शुरू कर देता है। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसकी वो काफ़ी देर से स्टार्ट होती है तो बहुत फास्ट नहीं होती, और उसका ड्यूरेशन इतना लंबा हो जाता है कि वो किसी के साथ भी होगा, चाहे मेरे और आपके साथ भी होगा, तो हम उसे इतना लंबा कंटिन्यू कर नहीं सकेंगे। हम जब डॉक्टर ए के पास जाके उसका इलाज शुरू करते हैं और वो नहीं इतना स्पीड में ठीक हो रहा होता, तो हमें लगता है नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा, हम डॉक्टर बी की तरफ मूव कर जाते हैं। इस तरह हम शहर शहर मुख्तलिफ अपने ही शहर में कई डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, इस उम्मीद और चाह में कि शायद किसी के पास ऐसा सोल्यूशन आ जाए जिससे बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसको करने के लिए ये आम बाल गिरने से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उसके रीजंस कुछ और हैं। जब हम फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस की बात करते हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, कोई बीमारी के बाद, किसी सर्जरी के बाद, इतने सारे लोगों को भी कोविड हुआ, उसके बाद मलेरिया, डेंगू, कोई भी बीमारी हमें हो, तो उसके बाद ये होता है वो फिजियोलॉजिकल लॉस, जो बॉडी का अपना एक रिएक्शन होता है, खासा डिलेड है, ऑब्वियसली बीमारी गुजरे 1-2 महीने हो चुके होते हैं, उसके बाद बाल गिरते हैं, तो वो चीज ऐसी है जो रिकवरेबल है, आराम से हो जाती है। लेकिन जब बात हम इस एलोपेशिया की करते हैं, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये बीमारी बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारी बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस करती है, और अपने खिलाफ जंग लड़ना या अपने खिलाफ कोई भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अगर बिल्कुल बीमारी के शुरू के स्टेजेस में जब आपने वो नोटिस तो कर लिया है कि एक ख़ास स्पॉट से, और उसका एक छोटा सा जैसे सिक्का होता है उतने साइज़ की जगह से बाल मुकम्मल तौर पे झड़ चुके हैं, अगर इलाज करवाया जाए तो ये मज़ीद फैलने से बच जाता है और ज़्यादा बाल नहीं गिरते। इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर नाजिया? ऐसा ही है, बिल्कुल है। जब हम बर वक्त इसका इलाज स्टार्ट करते हैं तो डिजीज प्रोग्रेशन बिल्कुल स्लो होती है। माना कि ये इलाज स्लो है, इसमें देर लगती है, लेकिन वेट करके देर से इलाज शुरू करने से हम और भी पीछे हो जाएंगे। तो बेशक अगर हमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स में देर लगती है, इसके अंदर मेडिकेशंस हैं, लगाने के सोल्यूशंस हैं, वाइटामिन हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और उसके अलावा कई साइट्स जहां पर वो होता है, इंजेक्टेबल्स हैं जिनमें पीआरपी, मीजोथेरेपी, स्टेरॉइड इंजेक्शन और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके लगने से डिजीज प्रोग्रेशन भी स्लो होती है। कई मेडिकेशंस हैं लेने से, ऑटो इम्यून, उनसे भी बेहतरी आती है। गर्ज एक आम आदमी के बस का काम नहीं है कि वो उसको घर में ठीक कर सके, तो उससे प्रोफेशनल कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मुस्तकिल राब्ते में रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए। ऑब्वियसली रोज कंसल्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, 1 से 2 महीने में एक दफा जाकर अगर हम डिजीज कंट्रोल की तरफ रहते हैं तो ये बीमारी इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ और ऑर्गेनिक तेल इस वक्त मार्केट में हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे एलोपेशिया या फिर गंजपन से आपको निजात दिला सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मसला ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम अपनी मेडिसिन दे रहे होते हैं वो, और ये जो हम क्लेम सुनते हैं बहुत सारी चीजों का, इन सब का मकसद यही है कि वो हेयर फॉलिकल जो लोकली डेड हो गए और गायब हो गए, जैसे आपने कहा कि वो चिकनी सी सरफेस हो जाती है, वो फॉलिकल तक का नाम निशान चला जाता है। तो जब हम अपनी मेडिकेशंस लगवाते हैं या ये सोल्यूशन या तेल लगते हैं, इनका मकसद है कि लोकली वो एक ऐसी इरिटेशन पैदा करें जिनकी वजह से बाल निकले। जो लोग ये यूज करते हैं वो मुझसे ये बात पे एग्री करेंगे कि उस जगह पे आपको हल्की हल्की सी खारिश होती है, जिसका मकसद यही होता है कि उस जगह से जहां बाल की जड़ें बिल्कुल गायब हो चुकी, वो इन
दवाइयों के एप्लीकेशन से बाहर निकलती हैं। मेडिकेटेड सॉल्यूशंस जो हम प्रोवाइड करते हैं या मेडिकेशंस जो लगाने को देते हैं वो एक कंट्रोल ट्रायल एंड टेस्टेड है, जबकि ये जड़ी बूटियों वाले तेल और ये सॉल्यूशन इन्हें कोई नहीं जानता। कुछ लोग अपना लोकल बिजनेस करके जब उसको सर पे लगाने की कोशिश करते हैं तो जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं वहां मोटे मोटे दाने बन जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब किसी भी सर की जहां बाल निकलते हैं अगर दाना या इन्फेक्शन हो जाए तो वहां बाल, अगर हम ट्रीटमेंट वो करें जो ट्रायल और टेस्टेड हो तो वो बहुत बेहतर है। डॉक्टर नाजिया, क्या एलोपेशिया सिर्फ और सिर्फ सर के बालों पे और स्कैल्प पे ही हम नोटिस करते हैं? क्योंकि कई मर्द हजरात ये भी कहते हैं कि उनकी दाढ़ी के बाल भी कुछ जगहों से ऐसा होता है कि बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और वहाँ पे मज़ीद ग्रोथ नहीं हो रही होती। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए इसमें खाली एक ही चीज नहीं है, वो बिल्कुल सबसे कॉमनली तो वो सर के अंदर ही हम उसे बाल खोरा कह के, और अमूमन जो हमारा बार्बर होता है सैलून में या कोई हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, खवातीन में तो हमें नजर आता है। लेकिन ये देखा जाए तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से पे जहां बाल हैं उनको इन्वॉल्व कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आईब्रोज, आई लैशेस, बियर्ड, आपके मस्टैशेस। खवातीन के अगर बाल जाने भी लगे बॉडी से तो वो बहुत हैप्पी हो जाती हैं कि चले ये तो ठीक है, वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी के आईब्रोज जाने लगे, चाहे वो बच्चा भी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एगनाइजिंग हो जाता है और बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। तो इधर ये जरूरत है कि इन सब की लोकल एप्लीकेशंस, इनके लोकल इंजेक्टेबल्स मौजूद है। आप अगर किसी एक्सपर्ट से जब उसको ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे तो उस जगह पे बाल जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास लेटेस्ट थेरेपीज़ में क्या कुछ अवेलेबल है? जैसे आपने ऑर्गेनिक तेलों के हवाले से बताया, लेकिन क्या कोई टॉपिकली अप्लाई करके कोई मेडिसिन्स होती हैं, खाने में कुछ अद्वियात और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? कोई और थेरेपीज़ मौजूद हैं? पीआरपी कितनी आपको लगता है कि इसमें कारामद साबित होती है एलोपेशिया की रोकथाम में या इसके रिवर्सल के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जिसमें अच्छे डाइट खाना, रोटी सालन चावल, ऑब्वियसली इसमें उतना हेल्प नहीं करता जितने ताजा फल और ताजा सब्जियां करती हैं, डेयरी प्रोडक्ट करते हैं। तो हमें इस बारे में चेक रखने की जरूरत है कि हम क्या खा रहे हैं। जहां से हम वहां चूक रहे हैं तो वहां से हमें मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। लोकली एप्लीकेशन में स्टेरॉइड बेस्ड आती हैं, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ मेडिकेशन को मिला के टॉपिकल सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, जो डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर्स करते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, तो वो आप लगवा सकते हैं। ऐसे स्प्रेज होते हैं जिनमें माइनॉक्सिन शामिल है, बहुत मशहूर है कि हम इसमें ये यूज करते हैं। इसके अलावा ऐसे कई टॉपिकल मल्टीविटामिन्स हैं सॉल्यूशन बेस्ड, उनको हम स्प्रे करते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड्स है जेल बेस्ड या सॉल्यूशन बेस्ड, वो लगते हैं। रही बात जहां इंजेक्टेबल्स की, तो वहां पर हम मीजोथेरेपी से लेके हेयर फिलर से लेके पीआरपी तक मुख्तलिफ सॉल्यूशंस लेके, एंड इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टेरॉइड को मिक्स करके जब हम यूज करते हैं तो पेशेंट पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन याद रहे, अच्छा, एक सवाल और आया है आपके लिए डॉक्टर नाजिया, मुझे बताइए कि क्या एलोपेशिया भी मौरूसी बीमारी हो सकती है? अगर घर में किसी को है या आपके वालिदैन या बहन भाइयों में से किसी को है, तो क्या आपके एलोपेशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ऐसा बिल्कुल है, और ऐसा है कि जब आपको किसी फैमिली मेंबर को है तो आपके चांसेस वाकई बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि वालिदैन को अगर हो तो उनके हर बच्चे को होगा, लेकिन ऑब्वियसली इन 2-3 हैं तो किसी एक को होने के उसके चांसेस हैं। उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बच्चों, बुजुर्ग, मिडिल एज, हर जगह देखा गया है। और कई दफा ऐसा नहीं है कि हमारी मौरूसी हिस्ट्री हो जेनेटिकल, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और किसी भी स्पीड के साथ डिजीज प्रोग्रेस कर सकती है, जिसका सच वो नहीं है। एक के ज्यादा अगर ऑटो इम्यून बीमारियां, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी में एक एलोपेशिया नहीं है और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो है तो उसका चांस बढ़ जाता है कि अगर वंस यू हैव वन एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो आपका दूसरा होने का चांस भी बढ़ जाता है। अच्छा जी, आखिरी सवाल, आम तौर पे मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस में लोग बड़े आ जाते हैं। यकीनन आपकी जो आपकी अट्रैक्शन है, आपकी अपनी एस्थेटिक्स हैं, यकीनन बालों का उसमें बहुत एक अहम रोल होता है। मुझे बताइए कि अगर एलोपेशिया आपको नज़र आ रहा है, कोई सर्टन जगह से बाल झड़ हो चुका है, तो लोग स्ट्रेस की वजह से भी क्या इसको एग्रेवेट करते? जितना इसके बारे में परेशान होंगे उतना ये बढ़ेगा। देखिए बिल्कुल एक रोल है, क्योंकि वो जब आपकी आई कैचिंग एरिया में आ रहा है, जैसे बियर्ड है, मस्टैशेस हैं और फ्रंट के बाल हैं, या मेरी एक आई लैश खत्म हो जाए या एक आईब्रो चला जाए, तो वो डेफिनेटली मैं घर से बाहर, क्या कमरे से बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं हूँ। हम में से हर कोई जॉब करता है, बाहर निकलता है, पढ़ता है, सोशली हम सब इंटरैक्ट करते हैं। सुबह हर रोज कोई ना कोई पब्लिक इवेंट होता है। आप मुझे बताएं कैसे मुमकिन है? तो इसकी एस्थेटिक
जो है, जिसमें ऐसे कई पाउडर्स आते हैं, आप सर में लगा के जा सकते हैं, आई पेंसिल्स आती हैं जिन पे आप आईब्रो को कवर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा दाढ़ी कम और हल्की रखनी चाहिए ताकि उनकी ये जो इशू है जब तक सेटल ना हो रहा हो तब तक वो उससे बेहतर हो सके। तो ऐसे कई ज्यादा एस्थेटिक कैमोफ्लेजिंग टेक्निक्स मौजूद हैं कई लोगों, कई ऑप्शंस में, जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि उससे वो बाहर सोशली जाने के लिए वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड वो स्ट्रेस हमेशा रहता है कि अगर ये हट गया या ये महसूस हो रहा है तो मेरी दूसरी आंख से, या मेरा एक आईब्रो नहीं है तो दूसरी आईलैशेस कैसे लगाऊं। खातून के लिए तो ये और भी ज्यादा मसला है, और उसमें उसको शादी में जाना है, उसको काम पे जाना है, वो अगर हमारी तरह मीडिया का हिस्सा है तो ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। और जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आप नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, और होगी नेचुरली आपके अंदर, उतना ही आप उस डिजीज को ठीक करने में आपको देर होगी। तो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, सोल्यूशन बिल्कुल है, स्लो है तो क्या हुआ, मगर है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाजिया हमारे साथ मौजूद थी। ये एक ऐसा मसला जो उमूमन समझा जाता था पहले कि मर्दों का मसला है, लेकिन अब ख़वातीन और लड़कियां भी इसका शिकार हो रही हैं। यकीनन यू हैव टू कंसल्ट अ पर्सन। अगर ख़ुद आप टोटके देसी नुस्खे लगाते रहे तो कभी कभार आप अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।